आज थानेसर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी अशोक अरोड़ा के चुनावी कार्यालय के उद्घाटन अवसर पर हजारों की संख्या में उमड़े कांग्रेस कार्यकर्ताओं और अशोक अरोड़ा के समर्थकों ने उन्हें जीत का आशीर्वाद दिया। क्या बच्चे, क्या युवा, क्या बुजुर्ग और क्या नारी शक्ति, जिसे देखो सबका उत्साह देखते ही बनता था। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, अशोक अरोड़ा जिंदाबाद के गगनचुंबी नारों के बीच समर्थक ढोल की थाप पर नाचते झूमते नजर आए। लगभग 5000 से अधिक लोगों ने आज इस चुनावी कार्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम में भाग लिया। आपको बता दें कि आज कुरुक्षेत्र में बिरला मंदिर चौक के निकट स्थित बैरागी धर्मशाला में खुले चुनावी कार्यालय के उद्घाटन अवसर पर विधि विधान से पूजा अर्चना के साथ हवन यज्ञ किया गया, जिसमें अशोक अरोड़ा के परिवार के सभी सदस्यों, रिश्तेदारों, कांग्रेस कार्यकर्ताओं और उनके समर्थकों ने जीत की कामना करते हुए आहुतियां डाली। हवन यज्ञ के पश्चात नन्ही बच्ची और वयोवृद्ध कांग्रेस नेता श्री प्रकाश मिश्रा के हाथों से रिबन काटकर चुनावी कार्यालय की शुरुआत की गई। पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने उमड़ी भीड़ को संबोधित करते हुए कहा कि वे कार्यक्रम में पहुंचे सभी लोगों का दिल से आभार व्यक्त करते हैं। चुनावी कार्यालय के उद्घाटन के बाद सैनी समाज धर्मशाला में एक कार्यकर्ता बैठक का भी आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और अशोक अरोड़ा समर्थक शामिल हुए। हालात ये नजर आए कि सैनी समाज भवन का विशाल हॉल भी कम पड़ गया और भीड़ अंदर से ज्यादा बाहर नजर आई। अशोक अरोड़ा के चुनावी कार्यालय के उद्घाटन अवसर पर कई गांवों के सरपंच, कई वार्डों के पार्षद, विभिन्न धार्मिक सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि, कार्यकर्ता भी भारी संख्या में शामिल हुए। चुनाव कार्यालय के उद्घाटन अवसर पर लोगों ने क्या कहा, आप खुद ही सुनिए। यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित बुजुर्गों, भाइयों, बहनों, बच्चों, माइक लेके सबसे पहले मैं आप सबका जहाँ स्वागत करता हूँ, वहाँ धन्यवाद भी करता हूँ कि आप सभी भाई बहन, बुजुर्ग अपना सहयोग व आशीर्वाद देने यहाँ पर आए हैं। मेरे पास ऐसे कोई शब्द नहीं कि मैं आपके बारे में कुछ कह सकूं। मैं तो एक ही बात कह सकता हूं कि मेरे पास जो कुछ है वो सब आप लोगों का है। आप लोगों का, आपकी वजह से आप सबका है। मैं तो भाई आपका एक छोटा भाई हूँ, परिवार का सदस्य हूँ। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था कि इन्हीं की कृपा से सजे हम, नहीं तो मोसो गरीब करोड़ करे। मैं तो जो कुछ तुम्हारे लिए हूँ और आज भी आपसे एक प्रण करता हूँ कि मैंने तो अपना जीवन पहले भी ईमानदारी से आपकी सेवा समर्पित किया और आपके आशीर्वाद से पार्टी हाईकमान ने, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो विश्वास हमारे प्रति, मेरे प्रति जताया, उस पर पूरा उतरूंगा। और सैनी समाज में कार्यकर्ताओं की मीटिंग होगी और उसके बाद सभी जो भी यहाँ पर आए हुए हैं सबका खाना तैयार है। मीटिंग के बाद यही खाना सब ने खाना खा के जाना। लंगर आएगा आज, क्योंकि प्रसाद के रूप में एक लंगर बना हुआ है, आप सभी खा के जाएंगे। अब रिबन काट के विधिवत रूप से दफ्तर का मुहूर्त करेंगे और सभी कार्यकर्ता सैनी समाज में जाएंगे। 12 तारीख को 11 बजे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी यहाँ पर आएंगे और नामांकन पत्र भरवाने मेरे साथ जाएंगे। वो कहाँ से चलना है, कैसे चलना है, उसके बारे में तय अब मीटिंग में करेंगे। और मेरा एक ही है कि वोट तो चाहे 5 अक्टूबर को पड़े, पर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आपने दिखा देना है कि तनेश्वर की जनता तो आज ही आपके साथ है और आपको भी वोट कराएगी। आप लोग धन्यवाद। विशेष रूप से मैं धन्यवाद करूँगा आदरणीय मिश्रा जी, जो अस्वस्थ हैं, जिनको बेड रेस्ट था, उसके बावजूद भी वो अपना आशीर्वाद देने यहाँ आए। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भाई बहनों का धन्यवाद करता हूँ। देखिए, हमारे साथियों ने, मेरे समेत 10 लोगों ने नामांकन अपना फार्म भरा था टिकट का, और टिकट मांगना
हर कार्यकर्ता का अधिकार है। मैं उन भाइयों से भी मैंने आज रिक्वेस्ट किया है और फिर सभी से कि सभी मिलजुल कर हम कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। एक विश्वास दिलाता हूँ कि एमएलए तो देखो एक ही बनता है, एमएलए तो एक बनेगा, परंतु एमएलए तुम सारे बनोगे, ये मेरा विश्वास है। सरपंचों को बुलाकर उनके गले में जबरदस्ती पटका पहना रहे हैं। अपनी बौखलाहट आपके सामने रख रहे हैं। मेरे ख्याल जिस दिन मैंने सरपंचों को वहाँ ज्वाइन किया, मैंने नहीं किया, सरपंचों ने बुलवाया था। और सरपंचों के सामने मैंने कहा था आपसे सभी प्रेस वालों को, मैं इनसे पूछ लो कि अपने पे आए हैं कि बगैर उसके आए, और जो वहाँ आए थे सारे के सारे एक आध को छोड़ के जिनको धमका दें। आज भी वो टेरर पैदा कर रहे हैं उनके मन में, परंतु वो भूल गए कि सिर्फ 20 दिन की सरकार है। अधिकारी भी जो आज उनके महिला सम्मेलन में आंगनवाड़ी आशा वर्कर भेज रहे हैं ना, उनको भी समझना चाहिए कि आचार संहिता लगी हुई है और ये सरकार 20 दिन की है। और जिस दिन ये सरकार जाएगी, जो भी अधिकारी, हम चाहते हैं कि जो चुनाव है वो बिल्कुल फेयर होना चाहिए, परंतु जो अधिकारी किसी दबाव पे या लालच में आकर इस प्रकार की कार्रवाई करेंगे, फिर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और आज भी सरपंच हमारे साथ हैं, वो तो 50 सरपंच जो 20-20 साल पहले थे उनको बैठा लिया, पर वो भी सारे के सारे आप देखोगे चुनाव तक बाप बेटा और उनकी पत्नी वही रह जाएंगे, कोई नहीं। क्या बताएंगे, आज कार्यालय का उद्घाटन हुआ है जी, कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, तो चुनावी सफर अब कैसे होगा? बहुत बढ़िया होगा। अशोक अरोड़ा जी जो भारी बहुमत से विजयी होकर जाएंगे। कितना लगता है, कितना मार्जिन में? कम से कम 45-50 हजार वोटों से जीत के जाएंगे। मतलब काफी अच्छी, बिल्कुल अच्छी जीत है। पूरे शहर में कोने कोने में अशोक अरोड़ा के नारे तो हैं। आप लोग किस तरह से अशोक अरोड़ा जी का साथ दे रहे हो? मैं तो मैडम जिंदगी से ही कांग्रेसी हूँ, कांग्रेसी रहा हूँ और कांग्रेसी हूँ आज भी। अशोक अरोड़ा जी तो कांग्रेस में आए, हम तो बहुत पहले से कांग्रेस में हैं, हुड्डा साहब के साथ। मेरे तो मेरे कितनी उम्र, 70 साल की उम्र होगी मेरी। मतलब 70 साल पहले मैं पंजाब से था, बाबू बिरसा मुंडा जी जो मेरे बाबा जी थे, पेप्सू के मुख्यमंत्री थे मैं, समझे। उसके बाद फिर हम जब यहाँ शिफ्ट हुए तो उसके बाद से कांग्रेसी हूँ मैं। हुड्डा साहब के साथ बड़े नज़दीकी रहे हैं, नंबरदार नहीं हमारे, इनके मिसी थी, जो बड़ा ग्रुप था हमारा बना हुआ। विजय रथ चलाया, आपने कभी सुना होगा विजय रथ? मैं पंजाब में लेके गया, भट्टल पंजाब की मुख्यमंत्री जो थी, और हिमाचल में भी लेके गया, रोहतक में लेके गया। हमने बहुत कार्य किया पार्टी के लिए, बहुत काम किया। अगर आज के आपको एल्बम में दिखाऊँ, मैं अपनी सीटें दिखाऊँ ना, आप देखोगे कि इतना काम करने वाला आदमी कोई मिलेगा। ठीक है, आज थोड़ा पुराने की पूछ कम होती है थोड़ा, इसलिए हम साइड पे खड़े हैं। जी, क्या बताएंगे, आज चुनावी कार्यालय का उद्घाटन हो चुका है, कहीं ना कहीं जो है पार्टी आगे की ओर अग्रसर है, तो किस तरह का चुनाव जो है इस बार लड़ना चाहिए? चुनाव बहुत ही अच्छा होगा और निश्चित तौर पे अशोक अरोड़ा की प्रचंड जीत होगी। जैसे आप आज देख रहे हैं कितना मतलब जनसभा 36 बिरादरी के लोग यहाँ पहुँचे हैं अपना समर्थन देने के दौड़ गए। और मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो सामने नहीं आते, लेकिन लोगों का अपना मन बना चुके हैं कि 5 अक्टूबर को, आने वाली 5 अक्टूबर को अशोक अरोड़ा जी को वोट देके और भारी मतों से जिताएंगे। तो यहाँ पे आज क्या लगता है, कितने लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए, कितनी जनसंख्या जो है यहाँ पे? आप ये देख रहे हैं, 4-5 हज़ार के करीब तो जनसंख्या यहाँ पे होनी चाहिए। हाँ, और 36 बिरादरी के लोग यहाँ पे आए हैं, सारे मौजूद लोग हैं शहर के, तो कोई ऐसा नहीं है भी कोई कहते हैं कि ज़बरदस्ती बुलाए गए हैं ऐसे। इसके बारे में क्या कहेंगे, कहीं ना कहीं टक्कर जो है इस बार देखने को मिली? ऐसा जी कोई टक्कर नहीं है, कुछ नहीं है, एक तरफा अशोक अरोड़ा जी की जीत है। थानेसर के अंदर जो पहले बीजेपी सरकार ने काम किया, कुछ नहीं किया। जहाँ देख लो आप सेक्टरों के अंदर इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, पानी खड़ा हो जाता है, पानी की निकासी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि कमेटी के अंदर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। तो वहाँ पे दलाल बैठे हुए हैं, काम करवाना हो उनको पैसे दो, काम हो जाता है। अगर पैसे नहीं देंगे तो कल आना, परसों आना, चौथे आना, 2-2 महीने चक्कर कटवाते हैं। 2-2 महीने 3-3 महीने चक्कर कटवाने के बाद भी काम नहीं होते। तो मैं एक अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी दुकान, वो किसी और के नाम इन्होंने कर दी। रजिस्ट्री मेरे नाम है, इंतकाल मेरे नाम है, हाउस टैक्स पहले मैंने भर रखा है, वो किसी और के नाम कर दी। तो मैं ठीक करवाने के लिए क्या कहते हैं जी, आप ऑब्जेक्शन लगवाओ ऑनलाइन ऑब्जेक्शन लगवाया, 1 महीने बाद वो रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद दोबारा लगवाया तो फिर मुझे कहते हैं जी आपका ये ऑब्जेक्शन रिजेक्ट हो गया है। मैं कहा कि कारण क्या है रिजेक्ट क्यों हो गया? जब मैंने आपको रजिस्ट्री दे दी, आधार कार्ड दे दिया, इंतकाल दे दिया, तो किस कारण से आप रिजेक्ट कर रहे हो? कहते हैं जी हमें नहीं पता जी, आप ऐसे करो, जिसके नाम ये आज शो कर हो रही है ना प्रॉपर्टी, इसको लेके आओ। मैं कहाँ से लेके आऊँ? मुझे क्या पता आपने किसके नाम कर दी?
जब रजिस्ट्री दिखा दी, आपको सब कुछ दिखा दिया, तो मुझे क्या पता आपने किसके नाम कर दिया, आप देखो, आप बुलाओ। उसके बाद कंप्यूटर में चेक चुक करके फ़ोन नंबर निकाल के मुझे दिया, कहते ये नंबर है, आप बात कर लो। तो मैंने उनको फ़ोन पे बात करके बुला के उनकी मीटिंग करवाई, लोकेशन दिखाई, उसके बाद जाके 3 महीने बाद जाके वो मेरा काम हुआ, वो मेरे नाम दोबारा से हुई। मेरी इतनी परेशानियाँ, मतलब मुझे मेंटली अपसेट किया गया। तो ये काम है इन लोगों का। तो इन कारणों को देख के आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि इस बार इनका बिल्कुल सफाया हो जाएगा बीजेपी का, और कांग्रेस आएगी, अशोक अरोड़ा जी जीतेंगे भारी मतों से। पहले गांव के अंदर अशोक अरोड़ा जी की पूरी लहर थी, लेकिन आज के टाइम में गांव के बाद अब शहर में भी अशोक अरोड़ा जी की पूरी लहर है, कांग्रेस की पूरी लहर है। सेक्टरों के अंदर जहां ये लोग कहते हैं कि हमारी बीजेपी की वोट है, वहां पे भी इनको 10% वोट भी नहीं पड़नी, 90% वोट कांग्रेस को पड़ेगी वहां भी। धन्यवाद। वैसे तो सारा कुछ आपको बता ही दिया है, बाकी आप कैमरे के उसमें आप देख लो, पब्लिक जितनी पब्लिक आई हुई है जो यहाँ समर्थन दिया हुआ है, इससे साफ हो चुका है कि इस बार अरोड़ा जी भारी मतों से विजयी होंगे और कुरुक्षेत्र की जनता का तन मन धन से सेवा करेंगे। क्या बताएंगे आज जो चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया? आज चुनावी कार्यालय का उद्घाटन है। आप देख रहे हो एक तरफा लहर है, मतलब कि कोई भी टक्कर में नहीं है, एक तरफा लहर है बिल्कुल भी। इससे ज़्यादा आप देख सकते हो, आप कैमरा घुमाओ, इधर घुमाओ, उधर घुमाओ, पब्लिक इतनी है कि बाहर गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है, अंदर बैठने की जगह नहीं है, इतनी पब्लिक है, एक तरफा माहौल है। कहाँ से लोग यहाँ पहुँचे आज? पूरी विधानसभा से यहाँ लोग पहुँचे हैं, 90 विधानसभा से, 90 विधानसभा से, अपनी विधानसभा से, यहाँ थानेसर विधानसभा से सारे लोग पहुँचे यहाँ पे, हर गाँव से। जी, क्या बताएंगे आज किस तरह से जो है आगे चुनाव को लेकर तैयारियां की जा रही है? आज ये अशोक अरोड़ा जी के चुनावी कार्यालय का मुहूर्त है। पहले तो मैं इसके लिए सभी जनता को, जितने भी भाई लोग यहाँ पे आए हैं, उन सबको हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूँ इस कार्य के लिए। आज जो आप ये जितने भी साथी यहाँ पे जो हज़ारों की तादाद में आए हुए हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ जो हमारे मंत्री जी की कार्यशैली, जो उनका प्यार है, जो उनका साथ है, उसकी वजह से ये लोग यहाँ पर हैं। कोई इनको लोगों को ऐसा नहीं है कि भी कोई सत्ता का, उसका किसी चीज़ का नहीं है। ये लोग आज से 20 साल से इन मंत्री जी के साथ ही जुड़े हुए हैं। तो लोगों में किस तरह का उत्साह देखने को मिला? ये आप खुद देखिए लोगों में किस तरह का उत्साह है। अब की बार जो थानेसर का चुनाव है, आप इस भीड़ से, इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि एक तरफा चुनाव का माहौल, एक तरफा चुनाव जा रहा है, और अशोक अरोड़ा जी यहाँ से बहुत भारी मतों से विजयी होने जा रहे हैं। टिकट मिलने के बाद जो है कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह जो है वो देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं थानेसर की जनता को बताना चाहता हूँ कि इंसान पद और ओहदे से बड़ा नहीं बनता, इंसान अपनी इंसानियत से बड़ा होता है। अरोड़ा जी 20 साल से विपक्ष की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आज पूरे हल्का थानेसर ही नहीं, पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर वो एक सर्वमान्य नेता हैं। और आज उनके प्यार की वजह से उन्होंने कोई गंदी राजनीति नहीं की, भाई को भाई से लड़वाने का काम नहीं किया, जातिवाद की राजनीति नहीं की, सिद्धांतों और उसूलों की और विकास की राजनीति उस आदमी ने की है। आज अगर आप देखेंगे जो इतना जनसमूह ये खड़ा है, उनके प्यार की वजह से। और दूसरा, पिछले अगर हम 10 साल की बात करें, कुरुक्षेत्र के अंदर एक भ्रष्ट विकास हुआ है। हमारे विधायक जी बोलते हैं 5000 करोड़ रुपए का विकास हुआ है, परंतु धरातल पे वो कहीं पब्लिक को नज़र नहीं आता। एक पब्लिक के अंदर एक रोष है इस बात के लिए कि जनता जनार्दन के पैसे का एक बड़ा दुरुपयोग किया गया है। और मैं निश्चित तौर पर आपके चैनल के माध्यम से ये बात कह सकता हूँ कि थानेसर एक सीट ऐसी है, यहाँ कोई मुकाबला नहीं है, और पूरे हरियाणा के अंदर अशोक अरोड़ा जी सबसे ज़्यादा मार्जिन से जीतने वाले उम्मीदवार होंगे। धन्यवाद। कहीं ना कहीं एक चीज भी और नजर आती है कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र एक युद्ध की नगरी है। जी जी। तो आज उद्घाटन कार्यालय का किया गया है, तो यहाँ से युद्ध का क्षेत्र कैसे शुरू होगा चुनाव? देखिए, हम ये भगवान श्री कृष्ण की कर्मस्थली है। अन्याय पर न्याय की जीत होगी, अधर्म पर धर्म की जीत होगी। पिछले 10 वर्षों से यहाँ एक कहते हैं ना कि गुलामी वाली ज़िंदगी जो है वो थानेसर के लोग जी रहे थे। किसी भी आदमी को बोलने का अधिकार नहीं था, और अगर कोई अधिकारी, कर्मचारी या पब्लिक आदमी बोलता था तो उसको डराया जाता था, उसके खिलाफ गलत पर्चे दर्ज कराए जाते थे। तो अब कुरुक्षेत्र की जनता को उम्मीद है कि जब 8 तारीख को बक्से खुलेंगे, काउंटिंग होगी, तो थानेसर की जनता को एक गुलामी का जो शासन था उससे छुटकारा मिलेगा। मेरा ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। उमड़े हुए जनसैलाब को देख के आपको अंदाज़ा लग जाएगा क्या कुछ होने जा रहा है। कोई कुछ भी दावे करता रहे, मेरे हिसाब से ये एक तरफा काम है। लोगों में भारी उत्साह है। जब से अशोक अरोड़ा जी ने राजनीति शुरू की है, ये सब लोग तब से उनके साथ है,
और उनकी कार्यशैली, उनका स्वभाव सारी दुनिया को जचता है। सब लोगों ने खूब उनको मान सम्मान दिया है। अशोक अरोड़ा जी अपने हर वर्कर के साथ, अपने साथी के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े होते हैं, भाइयों की तरह खड़े होते हैं, सुख दुख के साथी हैं। राजनीति से अगर सरकार से बाहर भी रहे हैं तो उन्होंने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं आने दी। सब जनसंपर्क बना के रखे, लोगों के साथ रहे हैं और कोई भी किसी तरीके का ऐसा काम नहीं किया जिससे जनता नाराज होती हो। जहाँ तक विकास का सवाल है, आज का विकास और उनके टाइम का किया हुआ विकास सब दुनिया को पता है किसने क्या किया है, ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। ये एक तरफा काम हो रहा है। पक्ष के बारे में क्या कहेंगे? इस बार टक्कर का चुनाव जो है वो देखने को मिल रहा है। मेरा ख्याल में टक्कर का ही नहीं है, ये कांग्रेस का एक तरफा चुनाव है। एक तरफा चुनाव है, कहीं टक्कर की बात मुझे नहीं लगता है ऐसा टक्कर दिखती हो। आप नॉमिनेशन का लोगों का रश देख लो और आज ये दफ्तर का एक मुहूर्त है, छोटा सा प्रोग्राम है, इसमें हज़ारों की तादाद में पब्लिक पहुंची हुई है, तो उससे आपको उत्साह का अंदाज़ा लग जाएगा कितना लोगों में उत्साह है। लोग बहुत लंबा समय हो गया अरोड़ा जी को सरकार से बाहर बैठे हुए, पब्लिक ने मन बनाया हुआ है कि कांग्रेस की सरकार है और अशोक अरोड़ा जी भारी मतों से जीत के बहुत बढ़िया मंत्री पद संभालें और जो कुरुक्षेत्र का विकास है ये पूरी गति से आगे बढ़े। बताएंगे, आज उद्घाटन किया गया है, चुनाव की रणनीतियां जो है यहाँ से तय होने वाली है, तो किस तरह का सफर आगे का रहेगा? सफ़र बहुत बढ़िया होगा। सफ़र तो इस चीज़ का भी आपको संदेश जा रहा है कि कितनी पब्लिक है। गेट से देखो अंदर हॉल इतना बड़ा है, भरा पड़ा है, जहाँ पे हवन हो रहा है हमारा, और बाहर इतने लोग खड़े हैं। लोगों में इतना उत्साह है कि लोग 5 तारीख का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब 5 तारीख आए और कब हम हाथ का बटन दबा के भाई अशोक अरोड़ा जी को यहाँ से विधायक बनाएं। तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक जिज्ञासा भी पैदा हो रही है। इस बार टक्कर का मुकाबला जो है वो देखने को मिल रहा है, लेकिन आप लोग इस चीज़ को किस नज़र से देखते हैं? देखिए, हमारी नज़र से तो टक्कर है ही नहीं, क्योंकि टक्कर इसलिए नहीं है कि कोई भी जो यहाँ पे विधायक सुभाष जी हैं उन्होंने कोई ऐसा काम ही नहीं किया जिससे लोग खुश हों। लोग तो इसीलिए तो इंतजार कर रहे हैं कि कब 5 तारीख आए, कब ये पलटा दे और भाई अशोक अरोड़ा जी को बना के अपने सुख भोगें। क्योंकि जितना काम भाई अशोक अरोड़ा जी पहले अपने टाइम में लोगों को नौकरी दिलवाई, रोजगार दिलाया, इतना तो कभी आज तक काम सुना नहीं किए नहीं आज तक। और जो सीएम खट्टर थे उनको तो बोलने की अकल नहीं थी। लेकिन दावे तो बड़े बड़े किए गए हैं भाजपा सरकार में, मौजूदा सरकार है, 10 साल का कार्यकाल रहा है। देखो जी, कोई भी सरकार हो दावे तो करती रहती है, दावों का फैसला तो जनता ने करना है ना। दावे तो हर कोई करता है, लेकिन सही फैसला तो जनता करती है। जनता अपना मन बना चुकी है, भाई अशोक अरोड़ा जी को जिताना है और भारी मतों से जिताना है, भारी इतनी मतों से जिताना है कि रिकॉर्ड तोड़ मतों से जिताना है। जी सर, क्या बताएंगे, आज चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया गया है, तो अगला सफर कैसे होगा? आज चुनावी कार्यालय का उद्घाटन हुआ है जी और चुनावी संग्राम की शुरुआत है। जी जी, तो कहीं ना कहीं धर्म क्षेत्र है, युद्ध होना स्वाभाविक रूप से तय है। हाँ, यहाँ तो क्या लगता है आपको? और विजय भी पक्की है। विजय पक्की है। कितने प्रतिशत आप विजय पक्की करना चाहते हैं? क्या कह रहे हो? कितना प्रतिशत जो है भाजपा के अकॉर्डिंग कांग्रेस की जीत पक्की करना चाहते हैं? कांग्रेस की तो सरकार बढ़ रही है और 65 के आसपास जो है, 65-70 के आसपास जो है टिकट। तो कब से जुड़े हो आप कांग्रेस सरकार से? मैं तो बहुत साल से जुड़ा हूँ। कितने साल बीत गए सर? मैं तो इंदिरा गांधी के टाइम का हूँ। अच्छा, तो आपकी बार फिर आपको क्या लगता है, कहीं ना कहीं टक्कर जो है वो भी देखने को? कहीं टक्कर नहीं है आज। टक्कर नहीं, आपको टक्कर नहीं लगती? यहाँ पे कोई टक्कर नहीं है। आप भी देख रहे हो कार्यालय, ये जो उत्साह है कार्यकर्ताओं का ये बहुत ज़बरदस्त है और अभी तो शुरुआत है। आप कहाँ से आए हो? मैं कुरुक्षेत्र का हूँ, ऑल इंडिया ब्राह्मण सभा का प्रधान हूँ मैं, तीर्थपुरी सभा।